हाँ तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए कितना हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है। कैसे करते हैं, वही प्रोसेस है। एक साइड को लेके चलेंगे, दूसरी साइड तक हम पहुंच जाएंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, हमें पहुंचना क्या कहां तक है, राइट हैंड साइड तक। लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट में है टर्म्स, राइट हैंड साइड में साइन कोस में है। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा, बोलो, साइन कोस में चेंज करना। तो करें साइन कोस में चेंज। देखिए बटे की संख्या है, एक बार बराबर के सामने बटे का साइन लगा लेता हूं मैं, ठीक है। क्या करेंगे, सेकेंड है किसका उल्टा होता है, कोस का। तो एक तो 1 को तो मैं 1/1 लिख लूं ताकि ध्यान रहे कि हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है। प्लस सेकेंड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/cos a, और नीचे क्या आ जाएगा, 1/cos a। अब देखिए ऊपर भी बटे की संख्याओं का प्लस माइनस है ऊपर, तो नीचे एक ही टर्म है। ऊपर अभी सोल्व होगा ना, बाद में करेंगे आगे। तो एक बार ऊपर सोल्व करने की गुंजाइश है, ऊपर सोल्व कर लेते हैं। नीचे तो टर्म एज इट इज रहेगी क्योंकि एक ही टर्म है। इसको तो मैं 1/cos a ही लिख देता हूं। यहां पे देखिए cos a और 1 का एलसीएम कितना आएगा, cos a इसका एलसीएम आ गया। 1 से cos a को डिवाइड किया तो cos a आया। cos a और 1 की मल्टीप्लीकेशन प्लस cos a से cos a को डिवाइड किया तो 1 आया। 1 और 1 की मल्टीप्लीकेशन 1 आ जाएगी। जब ऊपर भी बटे की संख्याएं हो, नीचे भी बटे की संख्याएं हो, तो कैसे सोल्व होती हैं, ऊपर भी बटे की संख्याएं हो, नीचे। एलसीएम तो तब लेते हैं जब प्लस करना हो बटे की संख्याओं का। अब ऊपर भी बटे की संख्या है, नीचे भी बटे की, पलट देते हैं नीचे वाले को, गुणा में लिखते हैं। तो cos a प्लस 1/cos a गुणा में cos a बटे में 1। कटेगा या नहीं कटेगा, एक बार इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 1 + cos a आया ना। cos a + 1 लिख लो, चाहे cos a + 1 लिख लो, समझ में आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, 1 + cos a तो नहीं है। हमने तो सोल्व कर चुके, इससे आगे तो सोल्व होगा भी नहीं है। आना क्या चाहिए था, 1 + cos a, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 + cos a नहीं है, कुछ और है। तो क्या करें अब हम, या तो इसी साइड से इस तक हमें पहुंचना है तो हमें कुछ अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। बोलो राइट हैंड, या इसके दो तरीके हैं करने के, या तो इसी से राइट हैंड साइड पे पहुंचो, या अब ये पूरी सोल्व हो चुकी, अब राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लो, उसका भी 1 + cos a आ जाएगा। फिर हम लिख देंगे, इसको 1 नाम दे देंगे, उसको 2 दे देंगे। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका इसी से हमें इस पे पहुंचना है, तो इसी से इस पे पहुंचोगे, ऐसे करना है। करो भाई, क्या नहीं है हमारे पास, नीचे 1 - cos a नहीं है, हमें 1 - cos a लेके आना है। तो जो चीज नीचे नहीं है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, उसी से ऊपर नीचे हमें गुणा कर दी। समझ में आ गया। इसको काट दूं, काटने से तो गड़बड़ी हो जाएगी, काटने के लिए थोड़ी किया ये। तो क्या करेंगे, सोल्व करेंगे फर्दर। करिए सोल्व, शाबाश। a + b × a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बटे में 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर a। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर a/1 - cos a। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। पहुंच गए ना राइट हैंड साइड पे। इनमें कारण लिखते लेना, यहाँ पे इस पे सभी का आपको जो रीजन है वो लिखना है। यहाँ पे लिखना है बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये चीज कहां से आई, यहाँ से। जो भी आपको रीजन देना है वो राइट हैंड साइड, सॉरी इधर राइट हैंड साइड में ब्रैकेट लगाओ, 2 बिंदु ऊपर 1 नीचे, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं क्योंकि, सिंस। समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में है कि आपको एक सर्वसमीका दे दी, उस सर्वसमीका का यूज करते हुए एक सर्वसमीका दे रखी है कि सर्वसमीका 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चंस हैं, एक आपका एग्जाम्पल है, एक ये क्वेश्चन है। पहचान कैसे करोगे, इसमें 3 टर्म्स हैं। इससे इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं
उन क्वेश्चंस में सीकेंट कोसिकेंट ये होता है तो पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट करते हैं। ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है, एक तो ये और एक एग्जाम्पल है जिस उसमें लिखा हुआ है, फर्क इतना है कि इसमें इस आइडेंटिटी का यूज करवा रखा है 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और एग्जाम्पल में आपसे कह रखा है कि वो आइडेंटिटी यूज करो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, बस इतना ही फर्क है। समझ में आ गया? उसमें भी 3 टर्म है, सेम क्वेश्चन है, इसी को हमें सीकेंट प्लस टेंजेंट प्रूव करना है, या 1 सीकेंट प्लस माइनस टेंजेंट, एक ही बात है। समझ में आ गया? मैं बता दूंगा वो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता था कि इसको प्रूव करो 1 कोसिकेंट माइनस कोट ए, ये भी आ सकता है सवाल में, थोड़ा सा चेंज करके हम बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको याद रखना है, सबसे पहले पहचान करनी है कि इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हमने क्या किया था, पहले साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर आगे चले थे हम। यहां पे ऑलरेडी साइन कोस में दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जिस आइडेंटिटी का यूज करना है, कौन सी का, अब हमें कोट और कोसिकेंट का यूज करना है, तो हमें इसको कोट और कोसिकेंट में बदलना पड़ेगा। तो कोट और कोसिकेंट में बदलने के लिए आपको, कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, और कोसिकेंट क्या होता है 1 साइन। कोट तो क्या होता है, कोट होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोसिकेंट क्या होता है 1 साइन थीटा, यानी दोनों के नीचे क्या आया, साइन आया। तो इसका मतलब हमें अगर कोसिकेंट और कोट बनाना है तो अंश और हर दोनों को भाग करना पड़ेगा, किससे, साइन थीटा से। और यदि हमें आइडेंटिटी यूज करनी हो सीकेंट और कोट, सीकेंट और टेन वाली, तो हमें किससे भाग करना पड़ेगा बताओ, किससे करना पड़ेगा, सोच के बताओ, कोई साइन बोल रहा है कोई कोस बोल रहा है। यदि हमें टेन और सीकेंट बनाना पड़े तो किससे करेंगे हम डिवाइड, कोस से, क्योंकि उसमें नीचे क्या आता है, टेन में नीचे कोस आता है ना। समझ में आ गया? सीकेंट में भी नीचे क्या आता है, कोस आता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आइडेंटिटी सीकेंट और टेन वाली करनी है तो आप दोनों ऊपर और नीचे कोस से डिवाइड करोगे। समझ में आ गया? और यदि आपको कोट और कोसिकेंट में कन्वर्ट करना हो तो किससे करोगे, साइन से। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल भी साथ साथ चल रहा है इसमें। एग्जाम्पल में आपको किससे भाग करना पड़ेगा, अंश और हर को, कोस से, और क्वेश्चन में किससे करना पड़ेगा, साइन से। तो सबसे पहले लिखना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, या अंश व हर को, हिंदी में अंश व हर को साइन ए से भाग करने पर, गुणा नहीं करना, भाग करने पर करें भाई, क्या हो जाएगा, बराबर के सामने बटे की निशान लगा दो, कोस बटा साइन, कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस आगे बोलो क्या आएगा, 1 साइन ए, नीचे बताओ क्या आएगा, प्लस साइन ए बटे -1 समझ में आ गया यहां तक? अब इनको कन्वर्ट कर लो। देखो भाई, कोस बटा साइन क्या हो गया, कोस बटा साइन कोट, साइन बटा साइन क्या हुआ, 1, कट गया ये तो। ये क्या हो गया बोलो, कोसेक यानी कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट ए अपॉन कोट बाई साइन क्या होता है, कोस बटे साइन कोट, आगे बोलो क्या आएगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, एज इट इज हो जाएगा। अब आपको इन क्वेश्चंस में 3 स्टेप हैं। एक तो भाग करना, अंश व हर को किससे करेंगे वो देख लो। दूसरा स्टेप है इनको चेंज करना पड़ेगा एक चीज को, किसको, अब आगे सोल्व नहीं हो रहा है क्या करेंगे, तो हमें सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि हमें नीचे वाले को कुछ नहीं करना, ये एज इट इज रहेगा, लास्ट में जाके कैंसिल होना है। इस 1 को चेंज कर देंगे हम, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। समझ में आ गया? तो वो कब लिखूंगा, पहले इस 1 को अलग कर दो, बाकी को अलग कर दो। यहां लिख देंगे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 अपॉन कोट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है भाई। अगले स्टेप में मैंने अभी बताया क्या करना है, हमें 1 को चेंज करना है। तो 1 को चेंज करना है, बाकी सब कुछ
सेम रहेगा। तो 1 आएगा ना, ऊपर वाले 1 को चेंज करना, नीचे वाले को नहीं करना। कितना आ जाएगा ये? कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब बाहर माइनस का निशान है तो ब्रैकेट लगा दो, अंदर के निशान बदलेंगे। समझ में आ गया? तो ब्रैकेट का निशान लगाओ, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे वाला क्या हो जाएगा? एज इट इज कोट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। समझ में आ गया भाई यहां तक? अब ये आगे सोल्व होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। क्या क्या करे हो? हाँ, इस पे फॉर्मूला ही तो लगेगा, और कैसे होगा? करो। किसी बच्चे के दिमाग में कोई बात आए तो पूछनी है, ऐसे नहीं झूठियां नहीं भरनी है। कोई बात दिमाग में आए और किसी बच्चे के दिमाग में ये हो कि इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है? जैसे आप बताओगे वैसे चलेंगे। क्या करना है आगे? और तो कोई तरीका दिख ही नहीं रहा, इसी को आगे सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का निशान, और एक बार कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसिकेंट ए माइनस कोट ऑफ ए, और इसके बटे में सेम वही चलता रहेगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है भाई? अब देखो बीच में माइनस का निशान है, ये भी कोसिकेंट प्लस कोट है हमारे पास, और ये भी क्या है? देखो ये भी कोसिकेंट प्लस कोट है इस ब्रैकेट में, और ये भी कोसिकेंट प्लस कोट है, दोनों ही में दोनों, और बीच में निशान कैसा है? ये माइनस का साइन भी है। समझ में आ गया? तो माइनस के साइन में केवल हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते, तो कॉमन ले ले। कोसिकेंट प्लस कोट क्या आ जाएगा? कोसिकेंट ए प्लस कोट ए क्या आ गया? कॉमन आ गया भाई। अंदर कितना बच गया? देखो यहां तो क्या रह गया? 1 माइनस, बाहर माइनस का निशान था, ये तो बाहर जा चुका है, ये बच गया। मैं पहले ब्रैकेट लगाऊंगा, सीधा खोल दूं, ब्रैकेट को खोल दूं, बाहर माइनस का निशान है तो ये ब्रैकेट बच गया। पूरा ब्रैकेट में 2 स्टेप एक साथ कर रहा हूं, बाहर माइनस का निशान, इस ब्रैकेट को भी खोल रहा हूं, तो इस अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। यदि बाहर माइनस का निशान है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। कोसिकेंट ए और माइनस का है तो क्या हो जाएगा? प्लस कोट ए, और बटे में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो ध्यान से, इस ब्रैकेट में तो वो आ गया जो हमें चाहिए था। अब दूसरा ब्रैकेट देखो कैंसिल होता है क्या? 3 टर्म है, एक प्लस एक भी प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का कोसिकेंट माइनस का है, कोट प्लस का कोट प्लस का, 3 टर्म है, घटा जोड़ में वही टर्म है, तो सोल्व करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे। तो यही आ गया हमारा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में केवल 3 ही स्टेप थे। दिखने में ये बहुत ही क्या लग रहा है कि लेंथी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि चलना कैसे है। केवल इसमें यह पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी हमारे से यूज करवाई गई है सबसे पहले उसमें चेंज करेंगे। जैसे ही चेंज किया, या साइन से भाग होगा या कोस से, चेंज करने के बाद अगले स्टेप में क्या करना है? 1 को उस आइडेंटिटी के रूप में 1 की जगह ये आइडेंटिटी रख देनी है। रख दोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, जो फर्स्ट टर्म है वो कॉमन आ जाएगी, बाकी सब कुछ कट जाएगा। उसमें सीकेंट 10 वाले में भी ऐसे ही है। अब अगर ये क्वेश्चन में कोसिकेंट प्लस कोट ऐसे ना होके ये होता कि 1 अपॉन कोसिकेंट माइनस कोट ए सिद्ध करो, तो क्या करते हम? उसमें नीचे कुछ भी नहीं आ रहा हमारा, तो हम कोसिकेंट माइनस कोट ए से ऊपर नीचे गुणा कर देते। कोसिकेंट ए माइनस कोट ए अपॉन कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, तो ये क्या बन जाता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वही आ जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है? 1। समझ में आ गया? तो ये 1 है तो 1 अपॉन कोसिकेंट माइनस कोट आ जाता। यानी कहने का मतलब अगर नीचे कोसिकेंट माइनस कोट ए होता, अगर हमारे से सिंपल वर्ड्स में अगर नीचे कुछ राइट हैंड साइड में है और हमारे पास नहीं आया, तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, सोल्व करो, सोल्व हो जाएगा वो। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? दोबारा से बता देता हूं इसको। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना था, तो क्या करना है? हमें कोसिकेंट और कोट में बदलना है। वो कब बदला जाएगा? जब नीचे साइन हो, तो अंश और हर को हमने साइन से भाग कर दिया, इसको सोल्व किया, ये आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करना था? इस 1 को अलग निकालना था, अलग निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है? 1 की वैल्यू हमें कोसिकेंट और कोट के रूप में लिख देनी है,
फिर इसको सोल्व किया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये चीज़ कॉमन थी मैंने बाहर निकाल ली, कैंसिल हो गया, जो राइट हैंड साइड थी वही आ गई। समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, इससे आगे कल करते हैं। थैंक यू।